नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। इसमें हम लोग आज देखेंगे एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग 15 सेट का प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव तौर पे करने वाले हैं, जिसमें से कि बीपीएससी और इसके साथ साथ ऑल जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं वो, और बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और वीडियो, रेलवे, जेएसएससी, एसआई, एसएससी एवं जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उस सब के लिए जो है ये करंट अफेयर्स बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए चलते हैं पहले सेट की ओर। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 15 सेट हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 3 वीडियोज़ में 5-5 सेट करके 3 वीडियोज़ में हम लोग इसे फाइनल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले सेट की ओर। ये वार्षिक अंक है जो कि 2022 का है, और नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स है उसको इसमें समाहित किया गया है। और इसका मुख्य आकर्षण जो है वो केबीसी, जो कि 2022 में जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसको भी इसमें समावेश किया गया है। और 2022 में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई है उसमें से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सब को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से सभी। 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ, और पिछले वर्ष भारत का स्थान जो था वो 101 पर था। फिर इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लिस्ट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। फिर बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात श्रीलंका को ही भारत ने हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लेह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास के द्वारा किया गया? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, अर्थात जितने भी तीनों कथन दिए गए हैं ये सब के सब सही हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। फिर वे भारत के रक्षा मंत्री जो कि 1996 से 58 के बीच में भी रह चुके हैं, और उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से ये तीनों कथन मुलायम सिंह यादव के बारे में सही है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, कह रहा है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। फिर दूसरा कथन कह रहा है, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर 3 नंबर पॉइंट कह रहा है, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस
बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर 4 नंबर पॉइंट कह रहा है अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए, उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये चारों के चारों जो पॉइंट दिए हुए हैं वो सत्य हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को, थोड़ा इसको हम लोग जूम करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों INS अरिहंत से संबंधित जो नीचे कथन दिए गए हैं उस पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सही है या कौन गलत। पहला कह रहा है INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जबकि 2 नंबर पॉइंट कह रहा है इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उसकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्च कर मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो दोस्तों वो है मोढेरा, गुजरात का मोढेरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला पॉइंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 140 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है, जबकि पॉइंट बी कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड वो दोनों सत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है। तो दोस्तों टेलीमानस पहल शुरू करने वाला केंद्रीय मंत्रालय जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना SKAY शुरू की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। तो दोस्तों वो जो समिति है उसका नाम है पूर्व CJI KG बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे, थोड़ा सा और छोटा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है, पहला पॉइंट इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, जबकि चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जो कथन है वो सही है, जबकि 4 नंबर कथन जो है वो सही नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम क्या शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मतदाता जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ किस चीज में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर, गुजरात। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गरुड़। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। अर्थात स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया था, उसमें से कौन है जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निकोल ओनापू मान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निकोल ओनापू मान। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों चीनी का उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश जो है वो बन गया है आपका भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा 2.0 इस योजना की शुरुआत की गई। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रचंड। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त रूप से अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 के यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज खान। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है,
पोषण उत्सव। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जिसे राजपथ भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट बी नंबर कह रहा है, राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। फिर 3 नंबर पॉइंट कह रहा है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो तीनों कथन है वो सब के सब सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों कथन सत्य हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात पहला पॉइंट कह रहा है, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया गया। फिर 2 नंबर पॉइंट कह रहा है, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्जेनेक्स फ्रांस को दिया गया। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो जो कि स्वीडन के हैं उनको दिया गया। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थात ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शन वो सही है। नोबेल पुरस्कार जो है जो 2022 का है वो फिजिक्स के क्षेत्र में एलन इम्पैक्ट, जॉन एल क्लॉसर और एंटन किलिंजर को दिया गया, जबकि साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नेक्स जो फ्रांस के हैं उनको दिया गया, जबकि मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो जो कि स्वीडन के हैं उनको दिया गया। तो कुल मिलाकर तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों आसरा पेंशन योजना जो है वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, अर्थात एक पुस्तक है जिसका नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर माधव हरदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? दोस्तों एक ऐप है जिसका नाम है सत्यनिष्ठा ऐप, वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि पुलिस की सहायता के लिए बनाई गई है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एमी पुरस्कार से बराक ओबामा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सैक्चुअरी स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उस टीके का नाम है सर्वेकैक, अर्थात CERVAC। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौतम अदानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वो है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों वो है अपेक्षा फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पानी के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? कह रहा है किस राज्य का भारतौल गांव, अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जहां पर एक गांव है भारतौल गांव जो कि हर घर में पानी के लिए आरओ पानी उपलब्ध कराने वाला पहला गांव बन गया है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट और इस सेट के अंतिम प्रश्न को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहले सेट को कवर कर चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे सेट को। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 2। अब हम लोग बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे और देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। फिर 2 नंबर जो कथन है वो कह रहा है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन सही है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन सही है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो अनिल चौहान है, जबकि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो दोस्तों वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकैथॉन शुरू की गई है? तो दोस्तों वो है आवास और शहरी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे कम प्रजनन दर अर्थात 0.81 दर्ज किया गया है? तो दोस्तों वो देश है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो है आशा पारेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उसके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो है अयोध्या, अर्थात लता चौक जो है वो अयोध्या में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत की क्या रैंक रही है? तो दोस्तों भारत की रैंक 40वां रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसका पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो दोस्तों वो है केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न को। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? तो दोस्तों वो है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12वें नंबर प्रश्न को। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों वो है अमेजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों वो है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ही हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में ही साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से है जो है वो प्रत्येक पक्ष के द्वारा 153 क्यूसेक तक का पानी निकालने का समझौता किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व में उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों वो है आकाश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों वो है पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है राजस्थान सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन है, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। फिर 3 नंबर पॉइंट कह रहा है, सी नंबर,
इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये तीनों का तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। फिर 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो दोस्तों पहला कथन है स्पर्श पहल, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा है, जो कि बिल्कुल सत्य है। फिर है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप, ये जो है वो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा है, जो कि ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर सी नंबर कथन है जलदूत ऐप, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है, ये भी सत्य है। तो इस तरीके से तीनों का तीनों कथन सत्य है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान क्या चलाया गया था। तो दोस्तों वो अभियान है ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों पहला कथन है गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, जबकि बी नंबर कथन कह रहा है गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। फिर सी नंबर कथन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर सावज है, अर्थात इस तरीके से तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है, अर्थात एक व्यक्ति और वो किस चीज़ से संबंधित क्षेत्र है उनका मिलान करना है। दोस्तों 25 नंबर का एक कथन कह रहा है जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लॉरिको, ये जो है वो अंगोला के राष्ट्रपति हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। फिर बी नंबर जो है वो दिलीप टिर्की, जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। फिर सी नंबर कथन है जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जियोर्जिया मेलोनी, अर्थात तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर सत्य। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है। तो दोस्तों वो है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेशनल सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों वो है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक अर्थात 1 रजत और 3 कांस्य के साथ जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं। तो दोस्तों वो हैं बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो दोस्तों वो है वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीनफॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है। तो दोस्तों वो है चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी जो है वो REC LTD कंपनी बनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो दोस्तों वो है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो है कोपेनहेगन डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर अर्थात नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है स्वाति पीरामल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो दोस्तों वो है धर्मशाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो दोस्तों वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो है मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों वो है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों वो है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप की फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो दोस्तों वो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काठमांडू जो कि नेपाल में है में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। अर्थात बांग्लादेश जो है वो इस खिताब को पहली बार जीता है, जो SAFF का खिताब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, नए सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों पहला कह रहा है गोंड समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश का है, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश का है, बिंझिया छत्तीसगढ़, बेटा कुरुवा कर्नाटक और नारी कोरावन और कुरी विकरन जो कि तमिलनाडु का है। अर्थात ये सबके सब कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो दोस्तों वो भारत ही ने जीता था नेपाल को हराकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो योजना जो है वो है पीएम प्रणाम योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीएम प्रणाम योजना। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों वो है बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया? तो दोस्तों वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस 2 नंबर सेट का आखिरी प्रश्न जो कि 50वें नंबर के रूप में है। ये 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे सेट को भी कवर कर लिया है और अब रुख करते हैं हम लोग तीसरे सेट की ओर। दोस्तों अब हम लोग तीसरे सेट को देखने वाले हैं। तो ये तीसरा सेट का ये पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लें। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें से प्रिंस चार्ल्स III जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं और मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि विलियम रूटो ये केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। तो कुल मिलाकर तीनों के तीनों कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? दोस्तों वो है डायमंड लीग चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो दोस्तों वो है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? अर्थात पहली बार राज्य के किस गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों वो है गुलाम अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? तो दोस्तों वो है पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहा भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, वो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे अर्थात 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाई डैम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो है फल्गु नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची मूर्ति का
प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों वो है सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वें प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो दोस्तों वो है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है US ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में यह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। फिर देखते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन कह रहा है महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओन्स जेबुअर को हराकर खिताब जीता। दोस्तों ये कथन भी सत्य है। तो इस तरीके से सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG लॉन्च की है? तो दोस्तों वो है HDFC। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं? दोस्तों वो है नीलांबूर जो कि केरल में है, त्रिशूर केरल में, उसके बाद वारंगल तेलंगाना। अर्थात तीनों के तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी अर्थात तीनों शहर सम्मिलित हुए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? तो दोस्तों वो है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिला जो कि बिहार में है कि रामचंद्र माझी जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों उनका संबंध जो है वो एक लोक कलाकार से है, लोक कलाकारी से है। वे एक लोक कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन UAV क्वीमिंगसिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों वो है चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लंबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिगट जसा जेमिलोंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3500 करोड़ रुपये की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में भारतीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? अर्थात कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा लोथल गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क
को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों रोजर फेडरर जो हैं वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? दोस्तों एक तरफ व्यक्ति का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र का नाम है। पहला है ब्रजवासी लाल जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। फिर एलिजाबेथ सेकंड जो कि ब्रिटेन की महारानी है। फिर सी नंबर कथन कह रहा है शंकराचार्य स्वामी श्री रूपानंद सरस्वती, ये जो है वो द्वारिका पीठ शंकराचार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी के सभी कथन सत्य हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तकनीक लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो योजना है पीएम श्री योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। फिर 2 नंबर पॉइंट कह रहा है वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जो कि सही है। फिर 3 नंबर कह रहा है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10-11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमामयी पर्यटन नीति 2022 घोषणा की? तो दोस्तों वो है गुजरात राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कह रहा है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। फिर 2 नंबर प्रश्न कह रहा है अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि बिल्कुल सत्य है। और 3 नंबर पॉइंट जो है वो कह रहा है अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया, जो कि ये भी सत्य है। तो कुल मिलाकर ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल में से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लिबर्टी मेडल से सम्मानित करने वाले व्यक्ति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों वो है तिरुपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में कौन सा शहर बनाया जाएगा? तो दोस्तों वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
लखनऊ शहर में बनाया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो है INS कर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 अप्रैल को सोखुबी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सेखुबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों वो राज्य है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है, पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्कॉन का मुख्यालय है, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो कुल मिलाकर दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या रहा है? तो दोस्तों उस आश्वासन अभियान का उद्देश्य रहा है टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों वो है लिंथोई चनम्बम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है एंजेला मार्केल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों वो है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो दोस्तों वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो है साबरमती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है वो भुज गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली और रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है? तो दोस्तों वो है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया है? तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
ESPM, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उसकी यह पहली प्रतिमा है? तो दोस्तों वो है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न कह रहा है, पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडियन सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो दोस्तों यह पुस्तक जो है वो अरुण जेटली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 50 क्वेश्चन कर लेने के बाद हम लोग 3 सेट को कवर कर चुके हैं।